से मौजूद हैं, तो उस पर सवाल जरूर उठाना चाहिए कि तब आग क्यों नहीं बुझाई। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब आपने पूरा सिस्टम ऐसा बना के रखा है कि जहाँ पर आप जनता के प्रति जवाबदेही कोई वहाँ पर नहीं रहती है और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन कैसे मिलती है, सारे मेडिकल कॉलेजेस कैसे चलते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको मान्यता कैसे मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके पास ऑन पेपर ऑन फाइल सारे संसाधन मौजूद होते हैं, इसीलिए वो चलते हैं। अदरवाइज उनकी मान्यता कैंसिल हो जाएगी। और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हालत देखें या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की हालत देखें, तो उनके पास बेड होने चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेड्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें मान्यता में, वो सब ऑन पेपर रहते हैं। आप देश में अगर इसका पूरा डाटा निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि लाखों बेड मौजूद हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पर मौजूद है, जिसमें एमडी स्तर के डॉक्टर्स रहेंगे और तमाम नर्सिंग स्टाफ रहेगा। लेकिन ये वही कुएं हैं जो थे नहीं, जो फाइलों पर मौजूद थे, और उनसे जब आप आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि स्थिति बिगड़ेगी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जब आप सिस्टम को अगर आपने पारदर्शी नहीं बनाया, और 2005 से जो आरटीआई लागू था, 2005 से जो आरटीआई लागू था वो सही ढंग से नहीं उसका क्रियान्वयन किया गया, और अगर सेक्शन 4 का ही सही ढंग से पालन किया होता, यही मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस और जितने तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर आपने जवाबदेही की होती, या फिर वहां पे पब्लिक ऑडिट सिस्टम बनाया होता, तो आज ये स्थिति ना होती। और मुझे लगता है कि इसके लिए सिर्फ यहाँ आप कोई एक दोषी नहीं है, बल्कि सभी लोग दोषी है। क्योंकि आप उसमें देखिए कि मैं जो सूचना आयोग में जो लोग रहे हैं वो भी दोषी हैं। अगर उन्होंने आरटीआई को बढ़ावा देने का काम नहीं किया है, अगर उन्होंने सही ढंग से अपीलों का निराकरण नहीं किया गया है, तो वो भी दोषी हैं इसके लिए। आम आदमी जो कि सवाल नहीं उठाता है आरटीआई के तहत, वो भी दोषी है इसके लिए, क्योंकि आम आदमी अपने आसपास की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल नहीं उठा रहा है। और इसके साथ सरकार में वो सिस्टम, वो भी दोषी है जो कि जानकारी को छुपाने का काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि रेमडेसिवियर और ये तमाम जो मेडिसिन है या फिर बेड हैं, इसकी सारे लोगों ने उसको ऑनलाइन बेड की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था भी उतनी पारदर्शी नहीं है। आप फोन कराते हैं और हो सकता है कि अगर किस्मत अच्छी है, अगर फोन किसी प्रभावशाली व्यक्ति को लग गया और उससे आपको एक मेडिसिन, एक इंजेक्शन मिल गया, तो मेरा कहना है कि ये फोन करने वाली व्यवस्था ही ठीक नहीं है। क्योंकि वो क्या रहा है कि आपकी पहुंच है, आपका रसूख है, आप कर रहे हैं, बट देन आप उन लाखों लोगों का सोचिए जिनकी पहुंच नहीं है, वो कैसे इंजेक्शन लेंगे, वो कैसे बेड लेंगे। तो दिक्कत वहां हो रही है। और आप उसमें आप देखें कि अभी मतलब इनफैक्ट इनको सिस्टम पारदर्शी बनाने की बात जो है वो होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर के ऊपर इस वक्त अभी तो आप बेमानी है, मतलब ने अभी आप अगर कोई सिस्टम क्रिएट करना चाहेंगे तो वो बहुत मतलब 18-18 घंटे की शिफ्ट में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूँ। और जो पूरा जिस प्रेशर में वो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर सुसाइड भी कर रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल तो हम लोग जो बात चली गई, लेकिन आगे क्या हम लोग करेक्टिव मेजर्स उसमें अपना सकते हैं, उसको हमको देखना चाहिए। तो मैं शैलेश गांधी जी से बोलूंगा, क्योंकि वो काफी समय से उन्होंने पहले भी एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर उन्होंने देखा है और ट्रांसपेरेंसी के लिए वो हमेशा लड़ते भी रहे, तो एक उनका अनुभव रहा है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। धीरेन्द्र जी जुड़ गए हैं, मेरे ख्याल से उनका पहले बात सुन लेते हैं क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही महत्व का है।